नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शनि तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में मीन राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम या लगन भाव से गिनते हैं तो ये आता है तीसरा भाव, तृतीय भाव। तीसरा भाव क्या बताता है? तीसरा भाव बात करता है हमारे भाई बहनों की, स्पेशली हमारे छोटे भाई बहनों की। तीसरा भाव हमारे नेबर्स की भी बात करता है, पड़ोसियों की बात करता है। तीसरे भाव से ही हम अपने बाजुओं की मजबूती, जो भी इस हिस्से में दिक्कत है, तीसरे भाव से देखते हैं। या किसी को भी सांस की नली में और आहार की नली में कोई दिक्कत है तो तीसरे भाव से पता लगता है। फिलहाल यहाँ मीन राशि और शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तो मीन राशि का जो स्वभाव है वो जल तत्व राशि है, बृहस्पति की जल तत्व, वो बड़ी सात्विक राशि है। लेकिन शनि का जो नेचर है वो इस मीन राशि से मैच नहीं करता है, यानी एक प्रकार का विरोध होता है। और विरोध होता है तो ये इन दो भावों को भी कमज़ोर कर रहा है और इस भाव को भी कमज़ोरी प्रदान कर रहा है। अगर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है तो ये भाव तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन शनि की ये स्थिति इन दो भावों को, स्पेशली शनि तो इस कुंडली का लग्नेश है, तो कमज़ोरी देता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस लग्न के लिए बृहस्पति को हम शुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है, तो कोई इस प्रकार का राजयोग भी नहीं बन सकता है। तो कुल मिला के अभी स्थिति जो है शनि के लिए एक सोचनीय बनी हुई है। इस भाव में शनि बैठकर आपके अंदर एक ऐसा पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं, एक ऐसा क्रोध दिखाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए अहितकर होता है। ऐसे लोगों की फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, इनफैक्ट अच्छी नहीं कही जा सकती है। और 12 नंबर जो बड़ा ही जल तत्व, यानी नेचर लगता है आदमी का अपने मोटिवेशन को लेकर एकदम शांत, लेकिन उसमें शनि का एग्रेशन सोसाइटी बिल्कुल डिनाई कर देती, नाखुश हो जाती, कहते हैं यार हम तो आपको बिना कही देने वाले थे, इस प्रकार का क्रोध, अनावश्यक क्रोध करने का क्या तात्पर्य है। तो यानी तीसरा भाव आपकी विशेष मदद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से भी कोई अच्छा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया। और तीसरा भाव हमारी छोटी छोटी यात्राओं का होता है। आदमी दौड़ धूप बहुत करता है लेकिन उसको कोई जीवन में विशेष सुख हासिल नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये लग्नाधिपति होकर यहाँ बैठा हुआ है, यानी आदमी का जीवन काफ़ी लंबा समय तीसरे भाव को मेंटेन करने में लगाता है, लेकिन उससे कुछ विशेष हासिल नहीं होता है। क्लियर हो गया। तीसरा भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल को भी बताता, तो कहीं ना कहीं इस हिस्से में भी दिक्कत रहती है। अगर बृहस्पति भी कमज़ोर हो जाए तो अभी जैसे महामारी चली थी, कोरोना, कोविड-19, ऐसी बीमारियों में ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसका तीसरा भाव, चौथा भाव, चंद्रमा और बुध कमज़ोर है। क्योंकि तीसरा भाव बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कालपुरुष की कुंडली में इसके लॉर्डशिप बुध के पास है, और छठे भाव की भी कालपुरुष की कुंडली में बुध के पास है, और बुध हमारे तंत्रिका तंत्र, बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका भी नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा उसकी ब्रीदिंग भी अनकंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सांस लेना एक रिफ्लेक्स एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर पूरा नियंत्रण रहता है नर्वस सिस्टम का। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुध रिस्पॉन्सिबल है, और आपके मन को बेचैन करना, आपके मोटिवेशन को गिराना, इसमें चंद्रमा की भी अहम भूमिका है। इस कारण से कोरोना, कोविड-19 में जिसके भी 3rd, 4th मरकरी और मून इफेक्टेड थे, वर्सली इफेक्टेड, ऐसे लोगों ने बहुत संकटों का सामना किया है, बहुत मुश्किल से उससे निजात पाई है, नहीं तो जीवन भी गंवाना पड़ा। क्लियर। जैसे चंद्रमा भी डेबिलिटेटेड है, कमज़ोर डिग्री में बैठा हुआ है, बुध भी बहुत कमज़ोर अवस्था में है, तीसरा और फोर्थ हाउस पूरी तरह डैमेज है, तो ऐसे लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाए। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है, ये 2 हाउसेस को इसने कमज़ोर कर दिया। आपके शरीर, मन, मस्तिष्क इसी को मेंटेन करने में लगा रहेगा, और क्योंकि शनि कमज़ोर हो गया तो आप मन मस्तिष्क से बड़ी बेचैनी रहती है, शरीर भी वैसा पुष्ट नहीं हो पाता है जिस पुष्टता की बात हम प्रथम भाव में शनि के बैठने पर कर रहे थे। हाँ, मंगल यहाँ उच्च होकर आ जाता है, तो मंगल के या किसी प्लैनेट के उच्च होने का लग्नेश को बल मिलता है, लेकिन जब तक लग्नेश स्वयं बली ना हो तो जीवन में एक
रिक्तता यानी खालीपन तो रहता ही रहता है, क्योंकि लग्न ही ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसा हो जाए कि भाई परिवर्तन योग में कुछ ऐसा बन जाए तो फ़ायदा हो सकता है। भाई जैसे बृहस्पति प्रथम भाव में बैठ जाए और शनि यहाँ बैठ जाए, तो फिर परिवर्तन योग में आपको पता है कि बृहस्पति नीच का है, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह फल देने लग जाता है, क्योंकि वो परिवर्तन में इस प्रकार की उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई आप हमारे घर का बुरा नहीं करेंगे तो मैं भी आपके घर का बुरा नहीं करूँगा। तो ये ध्यान रखना, कई प्लैनेट नीच के बैठते हैं, नीच भंग नहीं दिखाई देता है, फिर भी नीचत्व के वो फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो जिस हाउस में बैठे हैं उस प्लैनेट के साथ परिवर्तन योग में है, तो उसके नीच का फल नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? नीच भंग ना होने पर भी नहीं मिल रहा है। अभी नीच भंग के लिए तो क्या होना चाहिए था, लग्न या चंद्रमा से आइदर शनि, जैसे यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाता, तो बृहस्पति के नीचत्व के लिए आइदर इसका जो नंबर का लॉर्ड है यानी शनि को आइदर लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, या इसके जो उच्च राशि के स्वामी चंद्रमा हैं उनको लग्न से केंद्र में होना चाहिए। चंद्रमा से केंद्र में तो हो नहीं सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो नीचत्व भंग होता है। बट यहाँ पर बिना नीचत्व भंग हुए भी बृहस्पति अच्छे फल दे देगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों की। 1 2 3 शनि यहाँ बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके एजुकेशन को देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई को देख रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में, आपकी लर्निंग इंटरेस्ट में पूरी तरह शुक्र की हिसाब किताब रहेगा। और देखिए ये लग्न में, इस लग्न के लिए शुक्र है योग कारक ग्रह, कर्म स्थान और आपका पंचम दूसरा लक्ष्मी त्रिकोण आपके एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक अच्छी बात है, जिस विषय से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, शुक्र इंटीरियर डिज़ाइन एंड फैशन डिजाइनिंग, कहीं ना कहीं जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है ऐसी इंडस्ट्री को आप चूज़ करेंगे अपने एजुकेशन सर्टिफिकेशन के लिए। कोई होटल मैनेजमेंट, इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव, और दूसरा भाव क्या बताता है, भोजन, इस प्रकार की बात। तो अगर शुक्र की नज़र पड़ती है तो शुक्र इसमें एक टेक्निकलिटी ऐड करता है। ऐसा नहीं भाई आप खाली खाना बनाते हैं, आपको गैजेट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, अप्लाइंसेस के बारे में पता नहीं। जितने भी मॉडर्न अप्लाइंसेस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनके ज़रिए आप पंचम भाव को बढ़ाएंगे, और ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि शनि के मित्र हैं शुक्र। तो शनि की दृष्टियाँ कोई बुराई करने वाली नहीं है। संतान, अगर शुक्र कमज़ोर है तो संतान पक्ष के लिए थोड़ी एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन संतान रोकेंगे ऐसा नहीं है। शनि कभी भी अगर मित्र भाव में देख रहे हैं और मित्र जिस भाव में देख रहे हैं वो कमज़ोर भी है, तो ऐसा नहीं कि फल छीन लेता है, देगा लेकिन थोड़ा समय लगाएगा। क्लियर? सडन गेन में भी ऐसे अगर शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में तो आपको जल्दी ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे तुरंत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर अवस्था में तो फिर एक्सटेंशन देकर काम पूरा करवा देगा। शनि यहाँ बैठकर बुध के स्थान में नजर, इस जातक के जो पिता होंगे वो बुध की इंटेलिजेंट फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो मिलकर चलने वाला, नियर टू सन, अथॉरिटी का पूरा फ़ायदा उठाने वाला। तो इसके जो फादर साहब हैं, चाहे वो मेल है फीमेल, उसके फादर साहब अथॉरिटी के साथ मिलकर चलने वाले, अथॉरिटी का पूरा फ़ायदा उठाने वाले। याद रखिए बुध का इंटेलिजेंट फेस है कन्या राशि, इस प्रकार का उनका नेचर होगा। और वहाँ पर जब शनि दृष्टि डाल देते हैं तो ये इस राशि को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, ज़्यादा मेहनती बनाता है। बुध का शनि से कोई विरोध नहीं है, कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, प्रेम है। तो शनि आपके जो लग्नाधिपति हैं उनका नवम भाव में दृष्टि डालना एक प्रकार के पार्शियल राजयोग की तरफ भी बढ़ते हैं। अब बुध भी मान लीजिए इनके साथ बैठ जाएं या इनकी राशि में बैठ जाएं तो फ़ायदा होता है। क्लियर हो गया? जिस दोनों प्लैनेट एक साथ बैठ जाएं, बुध और शनि, देन ये एक राजयोग एज वेल एज धन योग दोनों बन जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर नवम भाव का स्वामी है और शनि लग्नेश भी है और प्रथम भाव का स्वामी। इसको ये कह सकते हैं विष्णु हाउस एज वेल एज लक्ष्मी हाउस। तो जब दोनों लक्ष्मी हाउस के स्वामी इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें, तो धन योग बनता है। और जब पहला भाव जिसको विष्णु हाउस कहा जाता है
और नवम भाव जिसको लक्ष्मी हाउस कहा जाता है, ये दोनों मिल जाएं तो राजयोग बनता है। क्लियर हो गया? तो इसका वेट है हमें कि बुध इनके साथ आ जाए तो फिर ये दृष्टि और बल दे देगी नवम भाव को। नवम भाव आपके मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों, समाज में आपकी जो इमेज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी आदमी आप देखिएगा नवम भाव और द्वितीय भाव से मिलता जुलता कोई प्रोफेशन पर असर डाल रहा है, तो ऐसे लोग धर्म से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं। धर्म को इट में भी एस्ट्रोलॉजर, मंदिर मस्जिद के कोई मेंटेन करने वाले, इस प्रकार का। और क्योंकि द्वितीय भाव से संबंध है तो डिलीवर भी करेंगे उस ज्ञान को। सिर्फ ज्ञान उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उन्होंने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं है, उसको दूसरों को बताएंगे भी, डिलीवर भी करेंगे। क्लियर होगा? तो ये दृष्टि अच्छी मानी जाती है। धर्म के अच्छे जानकार और भाग्य इनका साथ देता है, बशर्ते बुद्ध भी अच्छी स्थिति में हो। फिर 7, 8, 9, 10 ये दृष्टि ठीक नहीं है। शनि बृहस्पति के हाउस में बैठकर बृहस्पति की जो क्षत्रिय राशि है इस राशि पर नज़र जमाए हुए हैं। क्षत्रिय राशि का भी कोई लेना देना नहीं है शनि के साथ, एग्रेसिव राशि मानी जाती है, तो ये अनावश्यक व्यय करवाता है। क्लियर हो गया? और जब इस व्यय के लिए रिस्पॉन्सिबल हो शनि, यानी घर के कहीं ना कहीं तीसरे भाव से इनिशिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रुप डी कर्मचारियों से या जो सफाई कर्मचारी, इन पर होने वाला खर्चा कहीं अनावश्यक खर्चे में बदल जाता है, अनावश्यक अपव्यय में बदल जाता है। क्लियर हो गया? और जो भी मकर लग्न के जातक हैं उनका खर्चा वैसे भी बृहस्पति के क्षत्रिय रूप की तरह होता है, यानी बृहस्पति एक इंटेलिजेंट प्लैनेट, समझदार प्लैनेट है, तो खर्चा रोक कर करते हैं। हालांकि क्योंकि एक राजसी बात भी दिखाई देती है। क्लियर हो गया? क्षत्रिय है, राशि है, तो वो एक रॉयल्टी भी दिखाता है ऐसे खर्चे में, लेकिन वो अनावश्यक कब हो जाता है? जब शनि जो इसके एनिमी, मतलब एनिमी भी नहीं है लेकिन फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन इस राशि का नेचर इनको बिल्कुल पसंद नहीं शनि को, तो वो अनावश्यक ही कहा जा सकता है। बेमतलब का खर्चा स्पेशली शनि करवा रहे हैं तो शनि का अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। कोई ऐसे व्यक्ति, शनि क्योंकि चोरी को भी रिप्रेजेंट करता है, चोर को रिप्रेजेंट करता है, और नौकर चाकर घर के वो भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना इस प्रकार से लॉस होने का संभावना बनती है। तो बी बेयर, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस मामले में। और अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो इसकी शुभता को बढ़ा देते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। लोग होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ आपके ऐसे साथ में, लेकिन वो उस एजेंडे को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगा? तो कुल मिला के शनि बहुत अच्छे फल तृतीय भाव में यहाँ देते नहीं देखे गए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।